दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 7 ऐसे बड़े सांप जिनको सिर्फ देखना तो दूर, इसके नाम से बड़े बड़े स्नेक रेस्क्यू करने वालों के पैर कांपते हैं। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे सांपों के दर्शन के लिए? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि नंबर 7 से नंबर 1 तक जो सांप आपको मिलने वाले हैं वो एक दूसरे पर लड़ाई में भारी पड़ता है। नंबर 7 पर जो सांप है दोस्तों उसका नाम है 33 फीट एनाकोंडा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी हम जिस सांप के बारे में आपको बताने वाले हैं वो वाकई में 33 फीट लंबा यानी कि 10 मीटर लंबा है। ये तो हुई इसकी लंबाई की बात, पर दोस्तों जब चौड़ाई की बात करें तो आपको बता दें ये एनाकोंडा लगभग 1 मीटर तक चौड़ा है। दरअसल दोस्तों ये बात है साल 2016 की, जब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही सांप को ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर से निकाला गया। अब क्योंकि आप इसके फोटो में देख चुके हैं तो आपको ये जानकर हैरानी शायद ना भी हो कि इस वक्त इसका वजन करीब करीब 900 पाउंड था, जो कि अगर किलोग्राम में देखा जाए तो लगभग 400 कुछ किलोग्राम होगा। अब जैसे कि इसका वजन है तो इसको किसी इंसान के हाथों संभाल पाना तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल बात लगती है, और इसी कारण दोस्तों इसको उठाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसको काबू में लाना भी बेहद मुश्किल था, इसलिए इसको लोहे की चैन यानी कि जंजीरों से कैद किया गया था। लोगों का मानना था कि इसको हटाते वक्त वहां काम कर रही लेबर्स ने इसको मार दिया था, जिसके खिलाफ लोगों ने खूब आवाज भी उठाई थी। लेकिन इस बात में कितना सच और कितना नहीं इसका आज तक कोई पता नहीं चला। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे के सांपों के बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। अब नंबर 6 पर है मेड्यूसा। दोस्तों मेड्यूसा एक रेटिकुलेटेड पाइथन है जो 12 अक्टूबर 2011 को मिसूरी के कैंसस सिटी में पकड़ा गया, और उस वक्त 25 फीट 2 इंच लंबा और 158 किलो वजनी था। जिस वक्त मेडुसा को पकड़ा गया था उस वक्त ये 10 साल का था, और यकीन मानिए दोस्तों इसको पकड़ने के लिए लगभग 15 लोगों की जरूरत पड़ी थी। अब शायद आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा होने के साथ साथ इसकी डाइट कैसी होगी। अगर आप ये सोच रहे तो इसका जवाब ये रहा। तो बात जब खाने की आती है तो इसको खरगोश, सुअर और हिरण का कॉम्बिनेशन हर हफ्ते में 2 बार दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये एक बार में 18 किलो का हिरण खाने के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों आमतौर पर देखा जाए तो रेटिकुलेटेड पाइथन्स को दुनिया के सबसे लंबे सांपों की गिनती में शामिल किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी लंबाई अधिकतर 3 से 6 मीटर यानी कि 10 से 20 फीट तक ही होती है। लेकिन मेड्यूसा मानो सबसे अलग था, और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार है, क्योंकि एक लौता अनोखा सांप था जो कि इतना रेयर और लंबा होने के बावजूद किसी भी तरह की निगरानी में है। हाल ही में मेड्यूसा द एज ऑफ हेल हॉन्टेड हाउस नाम के एक कैप्टिविटी सेल में है, और इसकी केयर टेकर का कहना है कि वो एक बहुत ही समझदार पाइथन है, क्योंकि जब भी इसको शो टाइम बोला जाता है तो वो बेहद ही शांत हो जाता है और आने जाने वालों को बहुत ही अच्छे से खुद को स्ट्रेच करके देखने का मजा लेने देता है। दोस्तों हमारे लिस्ट में अगला वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक जो है वो भी एक पाइथन ही है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक रेटिकुलेटेड पाइथन ही है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेड्यूसा की तरह लंबा चौड़ा है तो आपको बता दे दोस्तों इस बार आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों ये पाइथन असल में मेड्यूसा को भी पीछे छोड़ चुका है, और न सिर्फ लंबाई में बल्कि उसके नाम लिखे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। जी हाँ दोस्तों, इस पाइथन के नाम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्नेक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है दोस्तों। और अब हम आपको बता दें इसकी लंबाई 26 फीट 2 इंच, और इसको साल 2016 में मलेशिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट से पकड़ा गया। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि इसके पकड़े जाने के 3 दिन बाद ही इसकी मौत हो गई, और रिपोर्ट्स की माने तो इसकी मौत अंडे देने के दौरान हुई। दोस्तों ये पाइथन इतना लंबा था कि इसको उठाने वाला ट्रक यानी कि पिकअप ट्रक भी इसके आगे छोटा पड़ गया, और जो कि लगभग 5 से 7 मीटर लंबा यानी कि 19 फीट लंबा था। हालांकि आज तक किसी को इस बात का कोई पता नहीं चला कि आखिर कैसे वो अंडे देने के तुरंत बाद मर गया। और अगर इसके साइज और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके हिसाब से एक बार लगभग 75 अंडे देने की क्षमता रखता है। अब बारी उन सांपों की जो और भी ज्यादा बाकी के सांपों से खतरनाक है। वीडियो पर बने रहना। नंबर 4 पर है जेंट स्नेक फोटो। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमूमन सांप लोगों को यूं ही चलते फिरते
तो मिल जाते हैं, पर क्या आपने कभी हवा में उड़ते हुए किसी सांप को देखा है? अब शायद आपको लग रहा होगा कि हम ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये एक सच्चा इंसिडेंट है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे जेंट स्नेक फोटो नाम के सांप का सामने आने का एक मजेदार किस्सा हवाई है। तो दोस्तों हुआ यूं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कोंगो के इलाकों में एक पायलट अपने फौजी साथी के साथ अपने बेस की ओर लौट ही रहे थे, तभी उनकी नजर अचानक से ये बड़े से दिखने वाले जीव पर गई, जिसके बाद उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर हल्का नीचे लेने के निर्देश अपने पायलट को दिया। और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर जमीन की तरफ हल्का नीचे हुआ ही था, तभी ये बड़ा सा दिखने वाला जीव उन पर हमला बोल बैठा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट और उनके साथी ने इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई और अपने अंदाजे से इस सांप की लंबाई 50 मीटर तक बताई। लेकिन जब इसकी जांच CIA को सौंपी गई तो रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आई जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसके मुताबिक उनकी लंबाई लगभग 200 मीटर थी। नंबर 3 पर है बर्मीज पाइथन। दोस्तों क्या आपने फ्लोरिडा का नाम सुना है? सुना ही होगा, आखिर अब वो एक महाशक्तिशाली देश का एक स्टेट जो है। तो दोस्तों हम बात इसलिए कर रहे हैं इनकी क्योंकि हमारे लिस्ट का ये मेंबर यहीं से आया। जी हाँ दोस्तों, ये 18 फीट लंबा और 63 किलो का सांप एक पाइथन ही है, और एकदम प्रिसाइज हो जाए तो ये बर्मीज पाइथन है। हालांकि इसको देखकर ही पता लगाया गया है कि ये पाइथन वहाँ का है ही नहीं, बल्कि सिर्फ वहाँ पाया गया है, क्योंकि अक्सर इनकी प्रजाति साउथ एशिया के जंगलों में पाई जाती है, और शायद ये पाइथन भी इसलिए यहाँ गलती से पाया गया। दोस्तों जब हंटर्स को ये पाइथन मिला था तो उस वक्त ये प्रेग्नेंट पाइथन था और इसके अंदर 73 अंडे थे। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इस तरह के सांप अक्सर अकेले में रहना पसंद करते हैं, और सिर्फ मेंटिंग सीजन में ही आप इनको जोड़ में देख पाएंगे, वरना ये ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक फकत भी यहाँ हम आपको बता देते हैं कि बर्मीज पाइथन को कभी भी कोई हंटर किसी प्राइवेट जगह या जमीन पर बिना परमिशन या फिर लाइसेंस के नहीं मार सकते हैं। नंबर 2 पर है पापुआ पाइथन। दोस्तों इस पाइथन के मिलने का एक अलग ही किस्सा है। दरअसल दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जहाँ पर एक दिन अकबर नाम के इंसान के गायब होने की खबर मिली, और जब खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि इसको पापुआ पाइथन नाम का सांप निगल गया था। जी हाँ दोस्तों, ये 30 फीट लंबा पापुआ पाइथन अकबर के खेत के थोड़ी ही दूर पर आराम कर रहा था जब इसको वहां से पकड़ा गया। पहले जब अथॉरिटीज को शक हुआ कि इसी पाइथन ने अकबर को निगल लिया है, तो उन्होंने इसको काट के देखने का फैसला किया, जिसके बाद उसके कटते ही साबित हो गया कि आखिर कहाँ गुम हुआ था वो। दोस्तों जब बात इंडोनेशिया की निकली है तो आपको बता दें वहाँ पर ढेर सारे रेन फॉरेस्ट होने के ऐसे जंगली जानवरों का आना जाना लगा ही रहता है, और फिर ऊपर से हम लोग अपने ऐशो आराम के फायदे के चलते इनके जंगलों को खत्म करके और इनको इनवाइट करते हैं। तो अब आप ही बताइए ऐसे में गलती किसकी है, उनकी या हमारी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर दें। तो दोस्तों फाइनल 1 नंबर पर है रेड लॉबस्टर। दोस्तों रेड लॉबस्टर को नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद एक रेस्टोरेंट के पास जंगल में पाया गया था, और उस वक्त ये 22 फीट लंबा था। और जब ये बात वहाँ के ऑफिशियल्स को पता चली तो उन्होंने बताया क्योंकि इस तरह की प्रजाति साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है, तो उसका नॉर्थ कैरोलिना में होना नामुमकिन है जब तक वो किसी का पालतू ना हो। आपको बता दें दोस्तों ये रेड लॉबस्टर की तरह के सांपों को म्यूजियम में प्राइवेट कलेक्शन के तौर पर पब्लिक डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरह के सांप बिल्कुल भी अग्रेसिव नेचर के नहीं होते, और इसलिए जब रेड लॉबस्टर को वहाँ के ऑफिशियल अपने साथ ले जाने आए तो वो बिल्कुल भी अग्रेसिव ना होते हुए बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। यकीनन इन सांपों के बारे में जानकर आपके होश उड़ गए होंगे दोस्तों। इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि इन बड़े और खतरनाक सांपों के बारे में वो भी हैरान हो जाए जानकर। और हमें कमेंट करके बताना कि अभी तक आपने कौन कौन से सांप देखे हैं, जरा हम भी तो जाने।